मोदी सरकार ने कल यानी 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया। इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है, जिस पर केंद्र सरकार का दावा है कि इस संशोधन में वक्फ बोर्ड के कानूनों को आधुनिक, लोकतांत्रिक और गरीब मुसलमानों के हितों के अनुरूप बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस पर मुसलमानों का कहना है कि वक्फ बोर्ड एक्ट का संशोधन मुस्लिम समुदायों पर दूरगामी असर डालेगा। हालांकि वक्फ बिल अभी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजा गया है, लेकिन इस मुद्दे पर पक्ष के बीच बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। और आखिर हम तो कहते हैं कि भाई वक्फ होना ही नहीं चाहिए, सुदर्शन न्यूज़ की तो ये मांग है, लेकिन उसमें संशोधन है तो संशोधन से भी विपक्ष को मिर्ची लग रही है। वक्फ को मिर्ची लगी वो तो अलग बात है, लेकिन जो विपक्ष है वो क्यों परेशान है? खबर जानिए, अब इसका पक्ष जानिए दिव्या से। और चलिए अब इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना यानी कि यूबीटी शिवसेना पर निशाना साधा है, जिन्होंने इस मामले पर शिवसेना यूबीटी के कदम का विरोध करते हुए कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल जब वक्फ संशोधन बिल 2024 सदन में पेश किया जा रहा था, तब शिवसेना यानी कि यूबीटी वाले शिवसेना के सांसद, जिन्होंने मुसलमानों का वोट लिया और संसद में उनकी आवाज उठाने का वादा किया, वो संसद में मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कल शिवसेना यूबीटी के एक भी सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। इसको लेकर शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, जिन्होंने आगे ये भी कहा कि उनका पाखंड तब उजागर हो गया जब संसद में वक्फ बोर्ड विधेयक पर चर्चा के दौरान उद्धव के सांसद मौजूद नहीं थे। देवड़ा ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट किया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ चुप्पी मिली है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है, बताएंगे सहयोगी निम्मी। समय उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो सांसद थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। आज 9 अगस्त 1942 में मुंबई, महाराष्ट्र और खास करके दक्षिण मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से महात्मा गांधी जी ने एक आह्वान दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके वजह। तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर शिवसेना की ओर से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आज उनकी पार्टी पर पक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया, जिन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं, ये बीजेपी की मंशा दिखाता है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, ये संघीय ढांचे की भी खिलाफ है। ये बिल अभी जेपीसी में गया है और अगर ये किसी तरीके से किसी के भी अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं तो हम सब उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि संसद जब कल वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ था, तब कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था। हर सुधार की आड़ में इन्होंने सिर्फ जो ध्रुवीकरण होता है, अपने ध्रुवीकरण के एजेंडा को फैलाया है। इन्होंने ध्रुवीकरण पहले तो धर्म के आधार पे किया, अब जातियों के आधार पे भी कर रहे हैं।